फ़िश को फ्राई करने का रेस्टोरेंट स्टाइल की तरह एक राज़ यहाँ पे लेकर आया हूँ इस वीडियो में। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। इसमें मसालों का इस्तेमाल और मुकम्मल आपको गाइड किया जाएगा कि कैसे क्रिस्पी मछली यहाँ पे फ्राई की जाएगी। आप घर में आसानी इसको फ्राई कर सकते हैं, चाहे आप रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो या घर में। मुकम्मल आपको यहाँ पे गाइड किया जाएगा। जैसे ये देखने में नज़र आ रही है, खाने में भी बिल्कुल ऐसे ही क्रिस्पी और मज़ेदार होगी। तो चले हम शुरू करते हैं मछली कैसे फ्राई की जाती है। फ़िश फ्राई करने के लिए यहाँ पे देखें मैंने फ़िश ले ली है। एक अच्छी नस्ल की ये फ़िश मैंने ली है। इसको आपने ऐसे काट लेना है, क्योंकि ऐसे खाना ये आपके लिए फ्राई किया हो ये आसान होगा। जैसे आप बेहतर लगे, आपको मुनासिब लगे, आप वैसे भी इसको काट सकते हैं। देखें मैंने इसको ऐसे जो है ये काट लिया है। इसको अजवाइन लगा के, नमक लगा के अच्छी तरह धो लिया है, ताकि इसकी जो स्मेल जो है ये ख़त्म हो जाए। अब सबसे पहले यहाँ पे मैं आधा चम्मच नमक लूँगा और नमक इसमें डालूँगा, और इसी तरह आधा चम्मच ही मैं यहाँ पे लहसुन का पेस्ट लूँगा और वो इसमें डालूँगा। और यहाँ पे 2 चम्मच मैंने लेमन जूस लिया है जी। देखें जी, फ़िश में आपको ऐसी बना के दिखाऊँगा कि जो आप घर में बनाएंगे तो वो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान तरीके के साथ होगी। अब मैं इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगा तमाम को। यहाँ पे मैं इसको मिक्स कर लूँगा इन तीनों चीज़ों को। ये आप देख सकते हैं जी, मैंने तीनों चीज़ों को अच्छी तरह यहाँ पे मिक्स कर लिया है, इसके अंदर लगा लिया है। तमाम सरफेस के ऊपर आपने इसको लगा लेना है। ऐसे फिंगर की मदद से भी आप इसको लगा सकते हैं। अब मैं आगे आपको इसके मसाले बताता हूँ। मसाला एक बड़ा ही अहम स्टेप है। यहाँ पे जो मैंने मसाले लिए हैं, यहाँ पे आपको मसाले बताता जाता हूँ। यहाँ पे 1 चम्मच मैंने खुश्क धनिया पाउडर लिया है, आधा चम्मच मैंने यहाँ पे ज़ीरा लिया है, आधा चम्मच ही मैंने यहाँ पे सुरख मिर्च ली है, आधा चम्मच हल्दी ली है, आधा चम्मच जो है मैंने कश्मीरी मिर्च ली है, आधा चम्मच से थोड़ी सी कम मैंने जो है वो काली मिर्च पाउडर लिया है, और थोड़ा सा जो है यहाँ पे मैंने ज़ीरा पाउडर ली, गरम मसाला लिया, ये तकरीबन आधा चम्मच है। और अब मैं पहले इनको जो है ये आपस में मिक्स कर लूँगा। देखें जी, ऐसे आपने हाथ की मदद से आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है जी। ये ऐसे जी, ऐसे ये देखें जी, ये देखें जी, ये देखें जी, मैंने इसको मिक्स कर लिया मसाले को। अब मैं मसाला जो है ये ऐसे डालूँगा इसके ऊपर। ये देखें जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, पहले ऊपर वाली तह के ऊपर आपने इसको डाल लेना है, ये ऐसे करके जी। फिर आपने इनकी साइडों को चेंज कर देना जी। ये देखें जी, इसकी साइडें अब यहाँ पे चेंज कर दें। ये दें जी, अब ये दूसरी साइड के ऊपर लगाएं। ये ऐसे मसाला जो है ये आपने लगा देना है। देखें जी, बहुत ज़बरदस्त ये ऐसे लगेगा मसाला। ये तकरीबन मैंने सारा मसाला इसमें लगा दिया। ये देखें जी, आप एक पीस उठाएंगे इसको और इसको हल्के हाथ के साथ ऐसे जी, ऐसे ऐसे जी, हल्के हाथ के साथ आपने इसको पूरे के पूरे पीस के ऊपर जो है ये मसाला लगा देना है। ये देखें जी, ये ऐसे मसाला लगाया था आपने, ये चारों तरफ जो है ये हल्के हाथ के साथ। ये देखें जी, ये ऐसे ऐसे तमाम पीस हम कर लेंगे ऐसे। ये देखें, ये मैंने आपको एक पीस दिखा भी देता हूँ। तमाम अतराफ़ से मैंने अच्छी तरह से जो है ये इसको मसाला यहाँ पे ये लगा दिया है। अब ये फ़ाइनल जो है ये हमने इसको मसाला बहुत ही अच्छी तरह लगा दिया है। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बेसन ले लिया है, इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डालूँगा। पानी डालने के बाद ये देखें जी, मैं इसको हल्का सा जो है ये इसको कर लूँगा, पेस्ट सा बना लूँगा, जो ना ज़्यादा सख्त हो ना ज़्यादा नरम हो। ऐसे देखें जी, आपने ये बेसन जो है ये ऐसे बना लेना है पेस्ट इसका, ना ज़्यादा सख्त हो ये ना ज़्यादा नरम हो। इसी तरह अब यहाँ पे हम जो मैंने फ़िश का मसाला लगाया था उसको मैं यहाँ पे हर पीस को ऐसे ऊपर रखूँगा, क्योंकि मैंने बेसन को अच्छी तरह इसमें मैंने लगाना है इसकी साइडों पे। जब मैं इसको ऐसे रखूँगा तो एक साइड के ऊपर जो है ये लग जाएगा। एक साइड लगा ली है। अब इसी तरह मैं इसकी दूसरी साइड को मैं ऐसे कर लूँगा, ये ऐसे करके। ये देखें जी, थोड़ा थोड़ा इसमें लगता जा रहा है, बाकी मैं हाथ की मदद से लगा लूँगा। देखें जी, हाथ की मदद से
इसी तरह यहाँ पे देखें जी, आपने अच्छी तरह बेसन लगाना है। मैं यहाँ पे एक पीस उठाऊँगा, ये देखें जी, हाथ की मदद से ये आप इसको लगाते जाएं। ये देखें जी, ऐसे ऐसे देखें जी, ऐसे बहुत ज़बरदस्त लगेगा। हाथ की मदद से आप लगाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे ये मसाला लगेगा। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। मैं देखें आपको एंड पे फाइनल इसका बताऊंगा कैसे जो है ये क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये आपके पास फ़िश फ्राई होती है। ये देखें जी, ये देखें जी, ऐसे आपने लगा के बाकी भी पीस आपने इसको ऐसे ही लगा लेने हैं जी। यहाँ पे देखें जी, ऐसे आपने मसाला लगा के, ये देखें जी, ऐसे आपने इसको रख लेना है। ये मैंने अच्छी तरह से मसाला इसको लगा दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे ये मसाला लगा है। मसाले पूरे रखा करें, मसालों में कोई चीज़ मिस ना किया करें। अब इसी तरह इसके ऊपर मैं थोड़ी सी ये अजवाइन जो है ये मैं गिरा दूँगा, थोड़ी सी इसके ऊपर जी हम यहाँ पे लगा देंगे अजवाइन। ये लें जी, ये ऐसे आपने इसको ऊपर छिड़क देना है। अब मैंने फ़िश को फाइनली ये अच्छी तरह मसाला लगा दिया है। यहाँ पे एक अहम राज जो कि मैं आपको बता दूँ, अब आपने इस मसाला लगाई हुई मछली को कम से कम 4 घंटे आपने मैरिनेट करना है किसी ठंडी जगह के ऊपर। तो अगर आप 4 घंटे नहीं कर सकते तो कम से कम 2 घंटे ज़रूर कीजिएगा। मसाला अंदर तक रस जाता है ऐसे रखने से, और इसका टेस्ट जो है ये अंदर तक जो है बहुत ज़बरदस्त आता है। मैं आपको फ्राई करने की भी गलती यहाँ पे बताऊँगा जो लोग करते हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। अभी हम इसको मैरिनेट करते हैं, ठंडी जगह पे ऊपर रखते हैं तकरीबन 4 घंटे के लिए। तो मिलते हैं 4 घंटे के बाद। यहाँ पे देखें जी, फ़िश को मैरिनेट किए मैंने पूरे 4 घंटे मुकम्मल हो गए हैं। 4 घंटे मैंने इसको मैरिनेट किया है। जितना ज़्यादा टाइम करेंगे उतना ही अच्छा इसका फ्लेवर बनेगा, मसाले का फ्लेवर अंदर तक जो है ये रसेगा। अब मैं आपको फ्राई करने का तरीका बताता हूँ। फ्राई करते हुए कौन सी गलतियाँ की जाती हैं जिससे ये क्रिस्पी नहीं होती। मुकम्मल वीडियो देखिए। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर मैंने कुकिंग ऑयल जो है ये डाल दिया है। इसको मैं यहाँ पे गरम भी कर रहा हूँ। आपने इसको तेज़ आंच पे नहीं करना, हल्की आंच पे करना है। हम यहाँ पे सबसे पहले हल्की आंच पे फ़िश को फ्राई करेंगे। अक्सर लोग गलती करते हैं, जल्दी में इसको तेज़ आंच पे कर लेते हैं, जिसकी वजह से मछली का वो टेस्ट नहीं बनता। अब यहाँ पे हम फ़िश को जो है ये पैन के अंदर रखेंगे। ये देखें जी, पहले हम इसकी एक साइड को यहाँ पे रखेंगे, ये ऐसे करके। बहुत ज़बरदस्त। आँच को आपने हल्का रखना है, आँच को आपने तेज़ बिल्कुल नहीं करना। जितनी हल्की आँच पे ये आप बनाएंगे उतनी ही ज़्यादा ये जो है अंदर तक यहाँ पे ये बनेगी, हमारे पास अच्छी तरह से पकेगी अंदर तक। ये लें जी, यहाँ पे मैं तकरीबन 5 से 6 मिनट इसकी एक साइड से जो है ये मैं इसको फ्राई करूँगा। यहाँ पे मैं फिर बता रहा हूँ, मैंने आंच को बिल्कुल स्लो रखा हुआ है। बिल्कुल स्लो आंच के ऊपर जो है ये फ्राई हो रही है। इसको ज़्यादा हिलाना नहीं है, जैसे ये पड़ी है ऐसे ही आपने पड़ी रहने देनी है। एक साइड आपने ऐसे ही फ्राई करनी है। तकरीबन 5 मिनट जो है ये मुकम्मल हो चुके हैं। मैंने हल्की आंच पे फ्लेम पे इसकी एक साइड को मैंने फ्राई कर लिया है। अब यहाँ पे मैं इसकी साइड को चेंज करता हूँ। देखें जी, बड़ा ही ज़बरदस्त जो है यहाँ पे इसकी एक साइड फ्राई हो चुकी है। देखें इसका कलर भी जो है ये हल्का हल्का ब्राउन जो है ये अपीयर हो चुका है। ये देखें जी, क्या बात है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त। आपने जल्दी नहीं करनी। यहाँ पे कुछ लोग जल्दी करते हैं, जिसकी वजह से अंदर से मछली जो है ये कच्ची रह जाएगी। तो बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर अब मैं इसकी दूसरी साइड भी जो है ये हल्की आंच के ऊपर इसको मैं फ्राई कर लूँगा। ये साइड भी तकरीबन मैं 5 से 6 मिनट मैक्सिमम हल्की आंच पे फ्राई करूँगा। यहाँ पे आपको कलर बताएगा कि मछली जो है ये फ्राई हो चुकी है। फाइनली दूसरी साइड भी जो है ये हमने तकरीबन 5 मिनट तक फ्राई कर लिया है। ये देखें, बहुत ही अच्छा कलर इसका जहाँ पे जो है ये बन चुका है। अब मैं इसको यहाँ पे निकालता हूँ। बड़े एहतियात के साथ आपने निकालना है। यहाँ से देखें जी, मैं आपको एक पीस यहाँ से निकाल के दिखाता भी हूँ। ये देखें जी,
ये देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर बना है, बहुत ही ये क्रिस्पी यहाँ पे बनी है। ऐसे जी मैं यहाँ पे ये सारी निकाल लूँगा। ये देखें जी, मैंने तमाम पीस निकाल लिए हैं। इसके कलर देखें, क्या ज़बरदस्त इसका कलर है, बहुत ज़्यादा ये क्रिस्पी है। इसी तरह यहाँ पे आप इसका ऑयल भी देख सकते हैं। देखें, मैंने मछली के पीस तमाम निकाले हैं। इसका ऑयल देखें, बिल्कुल भी नहीं गंदा हुआ, बिल्कुल भी नहीं इसमें कोई पीस टूटा। बहुत ही अच्छे तरीके के साथ, एहतियात के साथ हमने फ्राई की है। आपने भी ऐसे ही करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़िश मुकम्मल अच्छी तरह तैयार है। मैं आपको यहाँ पे एक पीस थोड़ा सा तोड़ के दिखाता हूँ। ये देखें जी, माशाल्लाह क्या बात है। ये मुकम्मल अच्छी तरह से जो है यहाँ पे ये गली हुई है। थोड़ा सा इसको टेस्ट भी करते हैं। बहुत ही मज़ेदार है ये, घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त बनी है, यहाँ पे रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा मज़ेदार, बिल्कुल क्रिस्पी। उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।